तुम्हारा पहला प्यार छठ का वो त्योहार न हो तो कैसे बिहारी हो तुम। हाय हेलो नहीं, का हाल बा से अगर बात की शुरुआत न हो तो कैसे बिहारी हो तुम। फ्राइड राइस के जमाने में भात दाल भुजिया वाला प्यार न हो तो कैसे बिहारी हो तुम। दिवाली के पटाखों को छठ के लिए नहीं बचाया तो कैसे बिहारी हो तुम। अपनापन वाला हम छोड़कर मैं बोलने वाले। खूब जोर शोर से हुई आतिशबाजी और बीत गया पूरे देश का त्योहार। पर अब क्या, अब होगा अंत हम यूपी बिहार झारखंड वालों का पूरे साल भर का इंतजार। अब होगा आरंभ हम बिहारियों के आस्था के महापर्व का प्यार। कहने को उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, पर इन 4 दिनों में हम बिहारी दिल में पूरी आस्था लिए उगते डूबते सूरज के हर रूप की करते हैं जय जयकार। कहने को घर वालों के बीच कितनी ही दूरियां क्यों ना हो, शारदा सिन्हा के गीतों के झनकार के साथ ठेकुआ खाए जुड़ जाता है पूरा परिवार। और माई कहती है ए बउआ उठा लाना दौरा चला ना घाट, सुन लाना छठी माई की पुकार। सांस्कृतिक महत्व होता है। इन्हीं पवित्र त्योहारों में से एक है छठ पर्व, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। ये पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों और अब पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व की उत्पत्ति कथा। छठ पर्व की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था, जिससे उन्हें पुनः सुख और राज्य प्राप्त हुआ। एक और कथा के अनुसार सूर्य देव की पुत्री छठी देवी उषा ने मनुष्यों को यह व्रत करने की विधि बताई थी ताकि वे स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान की प्राप्ति कर सके। कुछ लोग मानते हैं कि यह पर्व भगवान राम और माता सीता के अयोध्या लौटने के बाद प्रारंभ हुआ। सीता माता ने राम राज्य की स्थापना के समय सूर्य देव की उपासना कर छठ व्रत रखा था। छठ पर्व का महत्व। छठ व्रत मुख्यतः सूर्य देव की उपासना का पर्व है, क्योंकि सूर्य ही जीवन का मूल स्रोत है। व्रती महिलाएं न केवल सूर्य देव को प्रणाम करती हैं, बल्कि प्रकृति, जल, वायु और धरती को भी धन्यवाद देती है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में ही सुंदर है। छठ व्रत का वैज्ञानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। इस दिन सूर्य की किरणें सबसे शुभ और लाभदायक मानी जाती है। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर में ऊर्जा, पाचन और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। छठ पर्व की परंपराएं और विधि। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान कर घर की पवित्रता बनाए रखते हैं। वे शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। दूसरा दिन खरना लोहंडा। सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाया जाता है। व्रती इसे ग्रहण कर अगले 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। संध्या के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दृश्य की दिव्यता इतनी सुंदर होती है कि इसे देखने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है। चारों ओर दीपक, गीत और श्रद्धा का वातावरण होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगली सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपना व्रत पूरा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। ये प्रसाद ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना और सीजनल फल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। छठी मैया का आशीर्वाद। लोग मानते हैं कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती है और हर मनोकामना पूरी करती है। जो स्त्रियां संतान सुख की इच्छा रखती हैं, वे विशेष रूप से यह व्रत करती हैं। यह व्रत कठोर होता है, बिना पानी, बिना भोजन के उपवास, लेकिन श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि भक्त थकान भूल जाते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। छठ पर्व में भेदभाव मिट जाता है। गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, सब समान रूप से घाट पर सूर्य को प्रणाम करते हैं। ये त्योहार समानता, शुद्धता और एकता का संदेश देता है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह सामूहिक सहयोग का माहौल बन जाता है। छठ गीत और भक्ति की भावना। छठ पर्व के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीत। केलवा जे परेला घवत से ओललनवा या उठहु सूर्य देव भैली भो। इन गीतों में माँ और प्रकृति के प्रति गहरी भावनाएं झलकती है। संगीत और भक्ति का ये संगम लोगों के मन को पवित्र बना देता है। संदेश।
छठ पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये प्रकृति, परिवार और समाज के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो प्रकृति भी हमें आशीर्वाद देती है। सूर्य देव की आराधना से जीवन में प्रकाश आता है, और छठ मैया का आशीर्वाद हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। निष्कर्ष, छठ पर्व हमें ये याद दिलाता है कि आस्था तभी सच्ची होती है जब उसमें संयम, त्याग और प्रेम हो। आज के आधुनिक युग में भी जब लोग भक्ति और संस्कृति से जुड़ते हैं, तो छठ पर्व हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देता है। सूर्य की तरह और मां छठी की तरह करुणामयी बने।